दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में। अयोध्या सीट से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बारे में। कौन है अवधेश प्रसाद और उनका सियासी सफर क्या रहा है। 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया है। आखिर कौन है अवधेश प्रसाद जो सपा के प्रत्याशी थे और उनका सियासी सफरनामा क्या रहा है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, अवधेश प्रसाद का सियासी सफरनामा उनके लिए काफी प्रेरणादायक है, जो अपनी जिंदगी को हार चुके हैं। उनके लिए संजीवनी है, जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का सपना पाल रखें। दोस्तों, आइए हम सीधे उस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है अवधेश प्रसाद सिंह। दोस्तों, एक समय था कि 10वीं पास का एक छात्र अपने क्षेत्र के सांसद के पास फीस माफ कराने के लिए जाता है, अर्जी देता है, लेकिन वहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें धुतकार दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। लेकिन वह व्यक्ति, वह छात्र भी काफी जिद्दी होता है और धुतकार के बावजूद अपमान व क्रोध का घूंट पीकर रह जाता है। 14-15 साल का वह लड़का सांसद के घर के बाहर निकलता है और खुद कागज निकालता है और उस कागज पर अपना नाम लिखता है और नाम से पहले लिखता है LLB, एडवोकेट, विधायक व सांसद, गृह मंत्री के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण पद लिख देता है, जोड़ देता है। अब वह 60 साल बाद सुर्खियों में आता है, या यूं कहें कि अब 60 साल बाद वही लड़का 70 साल की उम्र में अपनी सियासी कद से सभी को हैरान कर देता है, चौंका देता है। यह वही लड़का है जो अयोध्या में भी भाजपा को हार का स्वाद चखा देता है। दोस्तों, दुनिया को हैरान कर देता है। जी, हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद के बारे में। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बारे में। दोस्तों, अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हराया। 69 साल के अवधेश प्रसाद अपनी सियासी करियर में 9 बार MLA रहे हैं और 6 बार मंत्री भी रहे। दोस्तों, अयोध्या प्रसाद देश की नज़र में भले ही 2024 के चुनाव में के बाद नजर आए, लेकिन उनका सियासी सफर काफ़ी प्रेरणादायक रहा है। उनका जन्म 31 जुलाई 1945 ईस्वी को सुरवारी गांव में
एक किसान परिवार के घर हुआ था। दोस्तों, किसान परिवार में जन्मे थे और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। आपको बता दूं कि किसान के घर में जन्मे अवधेश प्रसाद लाल टोपी, सफ़ेद कुर्ता, गले में गमछा और छोटा कद उनकी गहरी दूरदर्शी व बेहतर पर्सनालिटी की गवाही देता है। 1968 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, राजनीति में भी सक्रिय हुए, वकालत भी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ दोस्तों, और देखिए 1974 में वे चुनाव लड़े विधानसभा का, मात्र 324 वोटों से हार गए। 1975 में इमरजेंसी लगा था, यानी आपातकाल था। उस दौरान वे जेल में थे, जेल गए थे, जेल में ही थे तब उनकी मां का निधन हो गया। दोस्तों, मां का शव 4 दिनों तक घर में पड़ा रहा। जेल में होने के कारण वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। जीवन में कभी उन्होंने हार नहीं मानी। 1977 में अयोध्या के सोवाल सीट से फिर चुनाव लड़े और जीते। लगातार जीत का स्वाद चखते रहे। 9 बार एमएलए जीते, इसमें 6 बार मंत्री भी बने। तो दोस्तों, ये हुआ अवधेश प्रसाद का सियासी सफरनामा कि कैसे उनका जीवन प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।